गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 हम पढ़ रहे थे व्याकरण, और व्याकरण में हम पढ़ रहे थे 6 चैप्टर में हम पढ़ रहे थे सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं, हमने ये अभी तक जाना। तो सर्वनाम के हम भेद पढ़ रहे थे। आज हम निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, बल्कि व्यक्ति का बोध नहीं होता है, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, यहाँ पर निश्चित नहीं पता कि कौन खड़ा है दरवाजे पर, ये नहीं पता है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह किसी के यहाँ गया है, तो कौन किसके यहाँ गया है ये बात पता नहीं चल रही है। और दूध में कुछ पड़ा है, तो दूध में क्या पड़ा है ये नहीं पता है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उपयुक्त वाक्य में कोई किसी के यहाँ या कुछ शब्द निकट अथवा दूर या किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई के कार्य के रूप, कर्ता कारक किसी, कोई ने, किसी ने, बहुवचन कोई, किन्हीं ने, कर्म कारक किसी को, किसे, किन्हीं को, किन्हें, करण कारक किसी के द्वारा, किसी से, किन्हीं के द्वारा, संप्रदान कारक किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, अपादान कारक किसी से, किन्हीं से, संबंध कारक किसी का, किसी के या किन्हीं का, अधिकरण कारक किसी में या और किन्हीं में। संबंध वाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य प्रयुक्त अन्य सर्वनामों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, आप इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनामों के साथ संबंध बताते हैं, तो बताते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ जो शब्द संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये सर्वनाम शब्द इस सर्वनाम शब्द का संबंध बता रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। उपयुक्त वाक्यों में जिसकी, जो, जैसा सर्वनाम शब्द क्रमशः उसकी, वैसा, सो सर्वनामों से संबंध प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए और इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा। जैसे तुम क्या चाहते हो, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्या चाहते हो, और प्रश्नवाची चिन्ह भी लगा हुआ है। गाड़ी में कौन बैठा है, यह किसकी पुस्तक है। उपयुक्त वाक्यों में क्या, कौन और तथा किसकी सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी की निजता या अपनेपन का बोध होता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब निजवाचक सर्वनाम में वाक्य में प्रयुक्त वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी की निजता, मतलब अपनेपन का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं खुद चला जाऊँगा, हम स्वतः ही आगरा पहुँच जाएंगे, तो इस तरह हम, स्वयं, खुद, स्वतः ऐसे शब्दों को जो है निजता प्रकट करते हैं, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस तरह आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो वहाँ उपस्थित नहीं है के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वे, आप, हम आदि। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं और आप ही अपनी बुक फिल कर लीजिए। देखिए कैसे करना है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, टिक लगा लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं कितने, 3 प्रकार के। और अच्छा विद्यार्थी अपना गृह कार्य खुद कर लेता है, तो खुद है, स्वयं के लिए है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखे। यह मैंने अभी आपका अंडरलाइन करवा दिया है, आप इन्हें देख करके लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित सर्वनाम शब्दों द्वारा कीजिए। जैसे अपना काम पूरा कर लिया है, तो किसने कर लिया, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। शायद वह कल दिल्ली जाएगा, तुमने खाना खा लिया है, और यह गीत किसने गाया है। इस तरह आप अपनी बुक फिल कर लीजिए। इसके बाद है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जो सर्वनाम शब्द वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, तो सही है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, गलत है।
और संबंधवाचक सर्वनाम में अन्य सर्वनामों के साथ संबंध प्रकट होता है, ये सही है। निम्नलिखित वाक्यों से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए तथा उनके भेद भी बताइए, कृपा करके आप उन्हें बता दीजिएगा। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम और उनसे मिलने कोई आया था, अनिश्चयवाचक, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, संबंधवाचक। ठीक है, इस तरह आप अपनी बुक फिल कर लीजिए। जो डाउट हो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।